तो बाहर के व्यवहार बाद में बने हैं, ये पहले भीतर के व्यवहार निश्चय से ही बने हैं। कितना निपुण, कितना कुशल है एक व्यक्ति व्यवहारिक क्रिया करने में, पर ऐसे ही अपने भीतर की क्रियाओं का उसे भान क्यों नहीं रहता। मैंने आमंत्रण किया है उन कर्मों को, मैंने आश्रवित किया है, तो मुझे ही संवर निर्जरा करनी होगी, अन्य कोई भी उसे करने वाला नहीं है। 12 भावनाएं चल रही थी, याद है 12 भावनाएं चल रही थी, नहीं तो दिवाली के लड्डू पेड़े में भूल गए हो। उन 12 भावनाओं में हम संवर भावना तक पहुंचे थे, क्योंकि संवर भावना और संवर अनुप्रेक्षा, संवर तत्व बहुत अंतर है। पढ़ा होगा ना, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये माँ किसके हेतु है? संवर के। उमा स्वामी महाराज ने उन्हें जो संवर के हेतु बताया है, वह अनुप्रेक्षा भी संवर का ही कारण है, और अनुप्रेक्षा में भी संवर है। अंतर समझना, अनुप्रेक्षा से ही संवर हो रहा है और अनुप्रेक्षा को ही संवर का हेतु बताया है। मतलब क्या हुआ? संवर तत्व भिन्न है और संवर भावना भिन्न है। यहाँ हम संवर तत्व को प्राप्त नहीं कर रहे, अभी अनुप्रेक्षा के द्वारा संवर भावना का चिंतन चल रहा है कि मैं संवर करूं तो कैसे करूं। पर पहले ये निर्णय भी होना चाहिए कि संवर करना है, आते हुए कर्मों को सम्यक प्रकार से रोकना, इसका ही नाम संवर है। घर में बैठे बैठे संवर हो रहा है, घर में बैठे बैठे संवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहां तो प्रतिपल शुभ का नहीं अशुभ का, पापों का ही आश्रय हो रहा है, चाहे तुम कितने ही मोटे कबाड़ के भीतर बैठ जाना। अगर संवर करना है तो एक पहला कवाड़ बताया सम्यक्त रूपी, उसके अभाव में काम नहीं होगा। समकित की किरणें फूटी, समकित की किरणें फूटी, संवर से जागे तरवर। पर अभी से अंदर से बल ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? ये अच्छी बात तो है, बहुत अच्छी बात है, मुझे संयम धारण करना चाहिए, चारित्र धारण करना चाहिए, पर घर की व्यवस्था कौन देखेगा? बच्चों को कौन देखेगा? मेरी इतनी सारी है, उसको कौन देखेगा? चंद्र जी, मेरी इतनी सारी है, उसका कोई दुरुपयोग करे, अरे उसका जैसा जैसा जिसका नियोग है, आप लाख व्यवस्था बना के जाना किसी की, पर जिसका जैसा नियोग है वह सम्यक उस प्रकार से नियोग होके रहेगा। आप कर्ता मत बनो, समझाओ मत, ये नहीं कह रहा हूँ, व्यवस्था मत बनाओ ये भी मैं कह रहा हूँ, पर अगर कर्तृत्व बुद्धि से करते रहोगे तो दुख तुम्हें ही मिलने वाला है, दूसरे किसी को नहीं। निर्णय स्वयं के मन के मजबूती से करना होगा, क्योंकि संयम और चारित्र सम्यक ये किंचित भी शब्दों की परिभाषाओं की व्याख्या नहीं है। किंचित भी शब्दों से हम नहीं समझ सकते। खूब घंटों घंटों तुम चर्चा करते रहना, चारित्र इतना उत्कृष्ट होता है, चारित्र से ही मुक्ति होती है। अरे व्याख्यान करने वालों, कभी धारण भी तो कर लो। व्याख्यान करना भिन्न है, चर्चा करना भिन्न है, पर उस संयम की चारित्र की चर्चा चर्या करना कठिन है। संवर के हेतु समझ रहे थे, संवर समझ रहे थे, गुप्ती समिति चारित्र, एक एक कुंद कुंद स्वामी भी उसे समझा रहे हैं। कल 61 नंबर की परसुगाथा में समझाया था, सम्यक रूपी कवाड़ लगा लो, छोड़ दो राग द्वेष, चल मल अगाढ़ दोषों से रहित होकर क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर लो, तभी कुछ काम बनेगा। पर भीतर से समकित की अभी किरणें ही नहीं फूटी, पूरा समकित पता नहीं कब होगा। चलमल अगाढ़ रूपी तो सम्यक प्राप्त कर ले, फिर क्षायिक सम्यक की बात बाद में करेंगे, पर उतनी ना श्रद्धा है अपने आप पर, ना महाव्रतों पर, ना महाव्रतोधारियों पर है, नहीं है,
नहीं है, नहीं है। हम यहाँ तो चाहते हैं संवर कर ले, पर आश्रव तो बंद किया नहीं है और निर्जरा करके हम मोक्ष जाना चाहते हैं। क्या मात्र तत्वों की चर्चा करने से चंद्रेश जी मोक्ष जाओगे? क्या खूब सुंदर सम्यक दर्शन का व्याख्यान, भोगों से उदासीनता प्राप्त करो, ये सब व्याख्यान एसी कूलर में बैठे बैठे करने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बहुत समझदार पीयूष भाई थे। उसने क्या किया, दिवाली थी सो साफ सफाई कर रहा था। 5 मिनट हुए, झाड़ू लगाया, फिर पहुंचता है, फिर कचरा, फिर झाड़ू लगाया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, झाड़ू लगाते लगाते कमरा साफ ही नहीं हो। जैसे ही झाड़ू लगाए फिर 15 मिनट बाद फिर कचरा, ज्यों कहते हो यहाँ से दरवाजे तक पहुंचे फिर कचरा वहां के वहां। क्या हुआ था माँ? क्यों ऐसा हो रहा था? झाड़ू लगाने के बाद भी कमरे में कचरा क्यों था? क्योंकि पीयूष ने पंखा बंद करना भूल गया था। एक समझदार माँ होती है, एक समझदार व्यक्ति होता है, झाड़ू लगाने से पहले पंखा, खिड़की, दरवाजे पहले बंद करता है, एक किनारे कचरा इकट्ठा करता है और फिर जाके फेंक क्या था। ऐसा नहीं करते क्या? और वही आज जाके पंखा चालू करना, दरवाजे खिड़कियां सब खुले रखना और झाड़ू लगाना, कब सफाई होगी? होगी पीयूष? नहीं होगी। जब कमरे की सफाई के लिए हम पंखा बंद करते हैं, दरवाजे खिड़कियां सब बंद करते हैं, फिर भीतर की कर्मों की सफाई के लिए, भीतर की कर्मों की सफाई कर रही थी, संवर करना था। जैसे झाड़ू करने से पहले, सफाई करने से पहले एक समझदार व्यक्ति पंखा खिड़की बंद करता है, ऐसे ही खिड़की दरवाजे पंखे बंद कर दो ना। ये जो इंद्रियों के विषयों के दरवाजे खुले हैं, वह द्वार बंद कर दो और भीतर जो कषाय का पंखा जल रहा है, उस कषाय के पंखे को बंद कर लो, गंदगी फैलना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी गंदगी फैलना। पर क्या करे, यही तो हमारी भूल हुई। हम आश्रव को रोकना नहीं चाहते, निर्जरा और मोक्ष प्राप्त करना चाहते। कैसे बनेंगे भगवान? जब तक आश्रव नहीं रुकेगा तब तक संवर नहीं है, और संवर नहीं है तो व्यर्थ की निर्जरा भी काम की नहीं है। नहीं है, निर्जरा तो होगी, प्रति समय होगी, पर संवर पूर्वक होगी तो ही कार्यकारी है, अन्यथा आश्रव जारी है। फिर कितना ही कहते रहना संवर जरूरी है, संवर नहीं होगा। दोनों खिड़की दरवाजे सब बंद करके भीतर बैठकर हमें भीतर स्वयं के कषायों के पंखे को भी बंद करके निर्णय करना होगा। ये विषय कषायों की जो कर्मों की धूल उड़ रही है, उसे निकालने के लिए पुरुषार्थ भीतर से करना। गुरु नहीं कराएंगे, ये नहीं, गुरु नहीं कराएंगे कि कह दो गुरु जी आप करा दो हमारी कर्मों की निर्जरा। न परमात्मा, न गुरु, न जिनवाणी, कोई आपके कर्मों की निर्जरा नहीं करने वाला है। और संवर अगर करना है, विदाई अगर करनी है, तो मुझे ही बनाए है उन गेस्ट अतिथियों का विदाई का कार्यक्रम करना। पर पहले जो आने वाले हैं उनको तो रोको। पुराने लोगों को तब, पुराने अतिथियों को तुम तब बाहर कर सकते हो जब नए आ रहे हैं, उनको रोको। है ही वो नहीं संभल रहे हैं, नयों को क्यों बुला रहे हो? प्रति समय जो हम मन वचन काय से आमंत्रण दे रहे हैं, वह अतिथि कर्मों के आ रहे हैं। निर्जरा तभी संभव है, सफल है, जब तुम्हारे आने वाले कर्मों को रोक देंगे। सदगुरु देह जगाए, सदगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपशमे। क्या करे, सबसे बड़ा धोखेबाज ये मोह की नींद है। जितना सो इस मोह की नींद में, उतना हमें और मजा आता है। क्यों? ठंड के दिनों में जितना अच्छी कंबल लेके सो, उसे लगता है और 5 मिनट और 10 मिनट, पता चलता है 5-10 मिनट के लिए सब काम गया। ऐसे ही हो रहा है, बस और कुछ दिन और कुछ दिन और कुछ दिन लेटे रहो, चिमाए रहो चादर के अंदर, मोह के नींद में। काम बनने वाला नहीं है।
संवर का अगर कोई पहला हेतु है तो प्रबल देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, और उसके बाद कोई हेतु है तो 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत है, उन 5 महाव्रतों को धारण किए बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देव पर्याय में भी कभी आपने सोचा होगा कि जब भी मैं मनुष्य बनूंगा, ये प्रबल संस्कार है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सोचा होगा। हमने सोचा होगा देव बनने के बाद मनुष्य बनूंगा ना तो तुरंत दीक्षा लूंगा, पर जब लेने का समय आता है तब सोचता है अभी थोड़े दिन और सही, फिर कर लूंगा, फिर समझ लूंगा। नहीं, निर्णय मुझे स्वयं से करना है। प्रतिपल आश्रव जारी है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सभी स्थानों पर आश्रव जब जारी है तो निर्णय मुझे करना है उस आश्रव से बचूं कैसे। ये प्रश्न नहीं आया वकील साहब आपके भीतर, महाराज जी खाने पीने उठने बैठने में, सांस लेने में जब आश्रव है ही तो क्या मर जाऊं? नहीं, मरने की भी भाव करोगे तो पंचेंद्रिय के हिंसा के दोष लगेंगे। फिर महाराज जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी ना जीने देते हो ना मरने देते हो, करूँ तो क्या करूँ? जीऊं तो पाप है, मरने के भाव करो तो पाप है, करूँ तो क्या करूं? यही प्रश्न शिष्य ने गुरु महाराज से पूछ लिया। वट्टकेर स्वामी मूलाचार में बहुत सुंदर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। शिष्य पूछता है, कदम चरे कदम चिट्टे कदम मासे भुजिज जदम पापम न बद्धरी। हे गुरुजी, आप तो कह रहे उठते बैठते खाते पीते सोते समय प्रत्येक समय अगर पाप है तो मैं जीऊं कि मरूं, करूं क्या? जीऊं तो कैसे और मरूं तो कैसे? कदम चरे कदम चिट्ठे कदम मासे कदम से, कैसे सोऊं, कैसे खाऊं, कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कदम भुजिज भाषिज, कैसी भाषा का प्रयोग करूं? क्योंकि बोलूंगा तो आश्रव होगा, फिर कहोगे आश्रव हो गया, आश्रव जारी है, तो बोलूं नहीं, मन में सोच लूं तो आश्रव जारी है, करूं तो क्या करूं? इधर आग है, इधर कुआं है, कहाँ जाऊं? जाने का स्थान ही नहीं है। वही समझा रहे हैं, यह संसार सागर है, जंगल है, आग लगी है, संभल के चलना है। जदम चरे जदम चरे जदम चिट्टे जदम भासे जदम मासे जदम से जदम भुजिज भासिज जदम पावम्न बद्धति। एक ही शब्द बदला आचार्य महाराज ने और कह दिया, ऐसा चलो, ऐसा बोलो, ऐसा उठो, ऐसा काम करो, ऐसा भोजन करो, ऐसी भाषा बोलो जिससे पाप का बंधन नहीं हो। मतलब कैसे जीऊं? कुछ मत करो, यत्न पूर्वक। प्रत्येक क्रिया तेरी यत्न पूर्वक होनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक होनी चाहिए। वह अविवेक से रहित होकर, विवेक से युक्त होकर, प्रमाद से रहित जियोगे तो ही तुम्हारे पापों से रक्षा है। बोलने से पहले हम सोचते हैं, बाद में तो सोचते हैं, पर पहले ही सोचो, विवेक पूर्वक बोलो कहाँ पर क्या बोलना है, तो क्यों पाप का आश्रय हो। जदम चरे, ऐसा चलो, ऐसा बोलो, ऐसी क्रिया करो जिसमें तुम्हारा प्रमाद नहीं हो, तुम्हारा अविवेक नहीं हो। वहाँ प्रत्येक स्थान पर तुम उस अशुभ का तो कम से कम संवर कर रहे हो। कम से कम पहले अशुभ का ही कर लो, अशुभ का ही कर लो, फिर शुभ के विषय में कभी समझेंगे, पर तभी समझेंगे जब अशुभ से दूर होने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा शिष्य ने? शिष्य ने पूछा आज के युवाओं जैसे कि करे तो क्या करे महाराज, जीऊं कि मरूं? हंसो तो कहते हो चारित्र होने का पाप क्या, रो तो कहते हो कि फिर से असाता वेदनी का आश्रय हुआ, तो हम हंसे कि रोए, जिए कि मरे? न हंसना, न रोना, न जीना, न मरना, माध्यस्थता के साथ प्रमाद रहित विवेक पूर्वक क्रिया करो, यही चारित्र है, यही चारित्र है। और यही 5 व्रतों की बात कह रहे हैं। जितने जितने अव्रति रूप पाप हमने प्राप्त किए हैं, उन प्रत्येक पापों को छोड़ने का प्रयास करो।
नहीं ले पा रहे हैं पूरे बड़े महाव्रत, कम से कम एक एक क्षण जितने जितने पाप हो रहे हैं उन पापों से तो बचने का प्रयास करो। कितनी हिंसा हमने छोड़ दी, कितना झूठ बोलना हमने छोड़ दिया, कितना परिग्रह हमने कम कर लिया। स्वयं का निर्णय स्वयं से करना है, दूसरों की भूल मत देखना। महाराज जी वो तो झूठ बोल रहा था, वो बोले उसका काम है, हम क्या कर रहे हैं। स्वयं में स्वयं से निर्णय करना है। जब तक ये भीतर से निर्णय नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। पढ़ो, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं उन 5 अवृत्ति के आश्रय को कैसे रोकोगे और कषाय से होने वाले अवृत्ति को कैसे रोकोगे। दोनों को एक ही श्लोक में 62 नंबर के कह रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर उनके ही शब्दों के आलंबन से अपने भीतर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पंचमहवय मनसा अविरमणम निरोहणम हवे नियमा कोहादियासवाणम दाराणी कसाई रहिए पलंगे हिम। अव्रतों का निरोहण, 5 पापों का निरोध रूप संवर कैसे होगा। पंच महाव सवर्ण मनसा, 5 महाव्रत से युक्त। मात्र चंद्र जी 5 महाव्रत नहीं लिखे, कुंद कुंद स्वामी बहुत बहुत विवेक के साथ एक एक शब्द चुन चुन कर लिखते हैं। पंच महाव्रत मनसा, 5 महाव्रतों से युक्त मन से। आज तक हमने तन से महाव्रत धारण कर लिए, मन से नहीं किए, मन में कर लिए। अंतर समझना, मन में, भाव में, भावना में। पर क्या करे, जीव आज समझते नहीं है। एक व्यक्ति पहुंचा था, विहार कर रहे थे, स्थान का नाम नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति पहुंचा, महाराज जी विद्वान थे, पंडित थे, कह रहे थे महाराज जी क्या है पंचम काल में ये नंगे होकर घूम रहे हो। मैंने कहा भैया क्या हो गया। कहना इतना मेहनत कर रहे हो, नंगे होकर भजन करते हो, भटकते रहते हो, पता नहीं कैसा आहार मिलता है लेते हो, आप इतना सारा करके आप द्रव्यलिंगी हो, हम भावलिंगी है। कौन कह रहा था दादा, कौन कह रहा था। एक पंडित कपड़ेधारी वस्त्रधारी कह रहा था महाराज जी क्या ये द्रव्य लिंग लेकर घूम रहे हो, मेरे जैसे भावलिंगी बनो। मैंने कहा बहुत अच्छा भैया बताओ भावलिंगी की परिभाषा, हम तो जानते नहीं हैं। हम अगर द्रव्यलिंगी तुम मान रहे हो तो फिर भावलिंग की बताओ परिभाषा क्या होती। महाराज सुबह से लेकर शाम तक हम भावों में यही सोचते हैं, हमारी यही भावना चलती है कि मैं मुनिराज बन जाऊं, मैं महाराज बन जाऊं, मैं दिगंबर बन जाऊं। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, तुम सोच रहे हो, हम बन चुके हैं, फिर भी तुम्हें द्रव्यलिंग दिख रहा है। वो कहता है नहीं हम तो भावलिंगी है। मैंने कहा तुम भावलिंगी नहीं, भावना लिंगी हो। मां अंतर समझना भावलिंगी और भावना लिंगी में। चंद्रे जी कहने लग जाए हम तो भावलिंगी, भाव नहीं, भावना से तुम मुनिराज हो। भावना में, भाव में होना भिन्न है और भावों से होना भिन्न है। मैं समझाना क्या चाहता हूँ समझना, मन में होना और मन से होना, भाव में होना और भावों से होना अंतर है। ये भावों से मुनिराज है और वो विद्वान भावों में मुनिराज था, भावनाओं में मुनिराज था।